क्योंकि राजेश नंबर वन कहा जाता है क्योंकि मेरा वीकनेस है नंबर वन। मैं मेरा जन्म हुआ नंबर वन पे, मैंने सारे कंपनीज जो काम किए हैं नंबर वन है। नंबर वन इंस्टीट्यूट से मैंने अपना एमबीए हासिल किया है और कोई अचरज की बात नहीं है कि पिछले 7 साल से मैं नंबर वन कंपनी इन डायरेक्ट सेलिंग माई लाइफस्टाइल मार्केटिंग प्राइवेट अनलिमिटेड के साथ जुड़ा हुआ हूं। मेरा प्रेजेंटेशन और स्पीच आज कुछ अलग सा होगा। सबसे अलग सा होगा, इसके दो कारण है। पहला कारण यह है कि मैं कुछ नई बात नहीं करने वाला। सारे लीडर जो है उनने बहुत अच्छी तरीके से सारी बातें कर चुके हैं। मेरा काम है उसको सारांश में समराइज करना, जिससे कि आपको एक्शन करने के लिए मदद मिलेगी आगे आगे जाके मार्केट में करना क्या है। तो मेरा जो प्रेजेंटेशन जो स्पीच है आज, वो एक सारांश होगा जो सब लीडर्स ने ऑलरेडी बात किया है। दूसरी अद्भुत बात मेरे स्पीच के बारे में कि मैं 2 लैंग्वेजेस में बात करूंगा। एक हिंदी, क्योंकि हिंदी में बात करूंगा तो मेरे दोस्त जो साउथ इंडिया में बैठे हैं नाराज हो जाएंगे। அதனால நான் தமிழ்ல கூட பேச போறேன், தமிழ்ல பேச போறேன் உங்களுக்கு புரிய வைக்கிறதுக்காக। सो दिस विल बी अ वेरी डिफरेंट स्पीच क्योंकि मैं 2 लैंग्वेजेस में बात कर रहा हूँ। हिंदी वाले भी नाराज हो जाएंगे, साउथ इंडियन वाले भी नाराज हो जाएंगे, लेकिन दोनों खुश भी हो जाएंगे क्योंकि मैं दोनों लैंग्वेजेस में उनको टच करने वाला हूं। चलिए, एक बहुत बढ़िया आईटीसी मीट हुआ था, डीजी मीट हुआ था कुछ हफ्तों पहले, और उसमें से 3 थीम्स हमको मिलने को आए। पहला, सभी लीडर्स ने कहा कि थैंक्स टू मैनेजमेंट बढ़िया सपोर्ट के लिए, और वाकई इस मैनेजमेंट ने बहुत बढ़िया सपोर्ट दिया है पूरे टीम को, डिस्ट्रीब्यूटर्स और लीडर्स को। दूसरा थीम जो उन्होंने बोला था वो है कि रीपर्चेज धीरे धीरे इंक्रीज होते जा रहा है और सून रिकॉर्ड लेवल्स पर पहुंचेगा, और ऐसा ही हुआ है। जैसे आपने सब लीडर्स को बोलते हुए सुना है, रीपर्चेज आज के दिन में रिकॉर्ड लेवल्स पे गया है। और तीसरा, सब लोगों ने यह कहा कि हमें पूरी आशा है, उनको पूरा कॉन्फिडेंस है कि हम अपने बिजनेस में नए रिकॉर्ड्स क्रिएट करने वाले हैं, और ऐसा ही हुआ। पिछला वीक एक रिकॉर्ड वीक था, एंड माई कॉम्प्लीमेंट्स टू ईच वन ऑफ यू ये हासिल करने के लिए। तो जैसा कि मैंने कहा, मैं वक्त की पाबंदी के कारण काफी संक्षेप में बात करूंगा और आपके सामने एक ऐसा मॉडल पेश करूंगा जो आपको मदद करेगा अपने आप को अनलॉक करने के लिए। देखिए, सबसे बड़ी चीज जो हमको अनलॉक करनी होती है वो है अपने अंदर की काबिलियत। अगर हम अपने अंदर की काबिलियत को अनलॉक करेंगे तो बाकी चीजें अपने आप अनलॉक होंगी। என்ன சொல்ல வந்தேன்னா, நமக்கு நிறைய திறமை இருக்கு, நாம எல்லாம் திறமைசாலி, நாம எங்களை அன்லாக் பண்ண முடியும், இந்த திறமை அன்லாக் பண்ண முடியும்னா எங்கனால எது வேணா சாதிக்கும்। எப்படின்னு பார்க்கலாமா? सो आई एम गोइंग टू प्रेजेंट, मैं प्रेजेंट करने वाला हूं एक बहुत सिंपल बट पावरफुल मॉडल बिजनेस ग्रोथ के लिए। अगर आप ये मॉडल फॉलो कर पाएंगे तो सारे लीडर्स ने जो आज कहा है उसका एक सारांश है। இந்த மாடல் நீங்க ஃபாலோ பண்ண முடிஞ்சா இன்னைக்கு லீடர்ஸ் என்னென்ன சொல்லியிருக்காங்க அது நான் சுருக்கமா சொல்ல போறேன்। உங்களுக்கு மார்க்கெட்ல ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் வெற்றி கிடைக்கிறதுக்கு। मॉडल का नाम है 2I और 6R। दोहराता हूं मैं, मறுபடி சொல்றேன்। 2I ABCDEFGHI 6R, दिस इज द नेम ऑफ द मॉडल। अगर आप ये फॉर्मूला या मॉडल याद रख सकते हैं तो निश्चित रूप में आप जीत पाएंगे मार्केट में। இந்த ஃபார்முலா மட்டும் நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்க முடியும்னா நிச்சயமா 100% 100% உங்களுக்கு வெற்றி கிடைக்க போறது மாर्केटல। இது என்னன்னு பார்க்கலாமா? இந்த 2I 6R, क्या हम देख सकते हैं कि ये 2I क्या होता है और ये 6R क्या होता है? इनको मैंने सेपरेट क्यों किया है? इनको मैंने इसलिए सेपरेट किया है कि 2I है अपॉर्चुनिटी और 6R है एक्शन। 2I का मतलब है हमारे पास 2 अपॉर्चुनिटीज क्या है, और 6R का मतलब कि हम 6 तरीके से कैसे इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकते हैं। 2I ना நமக்கு என்ன வாய்ப்பு இருக்கு, 6R ना நம்ம எப்படி வேலை செய்யணும் அந்த வாய்ப்பு எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்றதுக்காக। What are the 2 big opportunities? इसके बारे में बहुत बात हुआ है, लेकिन my job is to summarize and present it in a simple manner. 2 வாய்ப்பு என்ன பார்க்கலாமா? First I,
which is going to be game changer for my life, is immunity. இன்னைக்கு வந்து எல்லாரும் வந்து इम्यूनिटी பத்தி பேசுறாங்க. एवरीबडी टुडे सब लोग इम्यूनिटी के बारे में बात कर रहे हैं. पहले लोग कहते थे पहले हेल्थ वेल्थ फिर हेल्थ. आज लोग कह रहे हैं कि पहले हेल्थ फिर वेल्थ. तो इम्यूनिटी जो है एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी हुआ. मैं थोड़ा स्टैटिस्टिक्स देता हूं आपको. क्या आप जानते हैं कि नंबर 1 सर्च टर्म इंटरनेट पे इज नाउ बिकम इम्यूनिटी. और कुछ नहीं, वेल्थ नहीं है, पैसा नहीं है, गर्लफ्रेंड नहीं है, इट इज इम्यूनिटी. नंबर 1 सर्च टर्म ऑन द नेट. पिछले साल के मुकाबले में 6 गुना बढ़ा है इम्यूनिटी का सर्चेस. अपॉर्चुनिटी क्या है? रीपरचेज बढ़ाना और रिटेलिंग. रिटेलिंग और रीपरचेज में क्या फर्क है? राजेश यादव जी ने बखूबी समझाया है, लेकिन मैं दोबारा आपको समझाऊंगा. तो इम्यूनिटी வந்து ஒரு பெரிய வாய்ப்பு. அது நம்ம விட रीपरचेज और रिटेलिंग करना முடியும். ये रहा पहला आई. अब दूसरा आई देखते हैं. कंपनी आपको सपोर्ट करेगी विद ट्रेनिंग्स. जैसे आप जानते हैं डिजी ऑन हमने किया है, डिजी जूम मीटिंग्स कर रहे हैं, डिजी लीडर मीटिंग्स किए हैं, और साथ में बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स आपको आने वाले हैं. एंड गुड न्यूज इज कि उनमें से 4-5 प्रोडक्ट्स विल बी हाई परफॉर्मिंग प्रोडक्ट्स बेस्ड ऑन इम्यूनिटी. நிறைய புது ப்ராடக்ட் உங்க கையில வரப்போகுது. அதுல நல்ல செய்திகள் என்னன்னா 4-5 ப்ராடக்ட் வந்து इम्यूनिटी बिल्ड பண்றதுக்காக நாம தயாரிப்பு பண்ண போறோம். அதனால உங்க बिजनेस எங்கேயோ போயிடும். दूसरा आई क्या है? सिंपल. ये तो आपका टॉपिक किया है. दूसरा आई है इनकम. तो पहला आई है इम्यूनिटी, दूसरा आई है इनकम. इनकम ना வருமானம். முதல் வாய்ப்பு வந்து इम्यूनिटी, இரண்டாவது வாய்ப்பு வந்து வருமானம். एक सर्वे हुआ था, ऑल इंडिया सर्वे हाल ही में. उन्होंने पूछा लोगों से कि हाउ मेनी पीपल आउट ऑफ यू वांट एक्स्ट्रा इनकम. 100 लोगों में से 100 लोगों में से 85% लोगों ने कहा कि हाँ हमें एक्स्ट्रा इनकम चाहिए. நம்ம ஒரு சர்வே பண்ணோம், பெரிய சர்வே பண்ணோம் இந்தியால. அது இன்னும் ரிலீஸ் ஆகல ரிசல்ட்ஸ். என் கையில வந்திருக்கு. எத்தனை பேருக்கு எக்ஸ்ட்ரா வருமானம் வேணும்னு கேட்டாங்க. பதிலுக்கு 85% ஆளுங்க சொன்னாங்க ஆமா எனக்கு एक्स्ट्रा வருமானம் வேணும். अब सवाल यह है कि बैलेंस 15% क्या कर रहे हैं? इसमें मेरा एक बहुत बड़ा थियरी है. मेरा थियरी है कि बैलेंस 15% लोग झूठ बोल रहे हैं. उनको भी इनकम चाहिए लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं. 15% ஆளுங்க போய் சொல்றாங்க அவங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா வருமானம் தேவை இருக்கு, ஆனா அவங்க ஒத்துக்க மாட்டாங்க. என்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டி? ஈஸியா நம்ம ரொம்ப ஈஸியா நம்ம நெட்வொர்க் ஆஃப் ஹை குவாலிட்டி ஆண்டர்பிரனர்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும். இதுல கீவேர்ட் என்ன? கீவேர்ட் நெட்வொர்க் கிடையாது, கீவேர்ட் ஆண்டர்பிரனர்ஸ் கிடையாது, கீவேர்ட் வந்து ஹை குவாலிட்டி. What I'm trying to say is that अगर 100 लोग हमारे पास पहले आते थे तो शायद 50 लोग ओके थे, उसमें से 10 लोग ओके थे और 5 लोग फ्यूचर डायमंड्स थे. आज के दिन में हम ऐसा काम कर सकते हैं कि 100 लोगों में से 50 लोग डायमंड्स बन सकते हैं, क्योंकि ये 50 लोग आज के दिन में एक्स्ट्रा इनकम ढूंढ रहे हैं. இந்த 100 பேர்ல இருந்து 50 பேர் வந்து ஹை குவாலிட்டி ஆளுங்க எக்ஸ்ட்ரா வருமானம் தேடுறாங்க. அவங்க எல்லாம் நம்ம சீக்கிரமா கன்வெர்ட் பண்ணிடலாம் இன்டு டைமண்ட்ஸ் ஆஃப் மை லைஃப் ஸ்டைல். அண்ட் மோகன் சார் சொன்ன மாதிரி கூடிய சீக்கிரம் we will create new records and start doing hundreds of crores per week compared to our current levels. So I hope everybody understood this. Number 2I 6R model ல வந்து 2I वाइफ வந்து इम्यूनिटी एंड इनकम. हमारे 2 आईज जो हैं वो है इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता और इनकम यानी कि வருமானம். अब सवाल पैदा होता है कि ये 2 अपॉर्चुनिटीज तो हम कैसे एक्सप्लॉइट करें, इसका कैसे लाभ उठाएं. उसके लिए हमारा 6R फॉर्मूला है जिसको मैंने थोड़ा मॉडिफाई किया है. இந்த வாய்ப்பு வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணணும்னா 6R மெத்தடாலஜி யூஸ் பண்ணணும். அது என்னன்னு நான் புரிய வைக்கிறேன். 6R normally when we have heard about 3 R's, 4 R's. Today I am going to present 6 R's.
நாங்க 3 hour வரைக்கும் கேள்விப்பட்டிருக்கோம். இந்த 6 hour என்னன்னு உங்களுக்கு ஒரு கேள்விக்குறி இருக்கும். அது நான் என்னன்னு சொல்ல போறேன் இப்போ. R1 to build record business is, and I'm going to break this up ki what we have to do, हमको क्या करना है, नाम என்ன பண்ணணும், and second column will be how to do this, எப்படி பண்ணணும், कैसे करना है. R1 हम सब जानते हैं कि रिक्रूटमेंट है. अब देखिए हर एक पॉइंट जो है, आई विल लिंक दिस टू द 2 I's. तो रिक्रूटमेंट हमारा कैसे बढ़ेगा. किसी ने कहा, हमारे लीडर ने कहा कि 30% एटलीस्ट रिक्रूटमेंट करना चाहिए. मैं इसको थोड़ा मॉडिफाई करूंगा. मैं कहूंगा कि 70% रीपर्चेज होना चाहिए एंड 70% रिक्रूटमेंट होना चाहिए, ताकि 100% जाके 140% बन जाए. अरे राइश जी और ये जरूर हो सकता है. वाई? बिकॉज ऑफ I2. हर आदमी 85% ऑफ पीपल एक्स्ट्रा वर्मानम தேடுறாங்க, एक्स्ट्रा इनकम की खोज में है. एंड देयरफॉर दोस्तों ये बहुत बड़ा पॉइंट है. पर आप कल बिफोर कोरोना क्या होता था, हम सोचते थे अरे भाई ये प्रोस्पेक्ट हो सकता है, ये प्रोस्पेक्ट नहीं हो सकता, इसको नेटवर्क में ला सकते हैं या नहीं. आज के दिन में 100% ऑफ पीपल आर प्रोस्पेक्ट्स. हाँ कि ना? எல்லோரும் வந்து ஒரு ப்ராஸ்பெக்டா நம்ம எடுத்துக்க முடியும். ஏன்னா எல்லோரும் வந்து एक्स्ट्रा வருமானம் தேடுறாங்க. मैं एक उदाहरण देता हूं आपको. 3 टाइप ऑफ लोग मेरे मन में आते हैं. 1 माइग्रेंट वर्कर्स, 2 प्यून्स, ऑफिसर्स, क्लर्क्स, 3 व्हाइट कॉलर टॉप एग्जीक्यूटिव्स. तीनों हमारे टारगेट हैं, लेकिन एक जीटीएस तीनों के लिए काम नहीं करेगा. प्यून, क्लर्क வேலை செய்யறவங்க, டாப் எக்ஸிக்யூட்டிவ், 3 பேர் கொஞ்சம் வித்தியாசமான பேரு, அவங்களுக்கு வந்து ஒரு जीटीएस போறாது. So one of the things I am presenting is, हम आने वाले दिनों में एक स्पेशलाइज्ड जीटीएस के बारे में सोच सकते हैं या नहीं. स्पेशलाइज्ड जीटीएस का मतलब 70% कॉमन टॉपिक, 30% आदमी को देख के उसके हिसाब से हमको कैनवसिंग करना चाहिए. तो स्पेशलाइज्ड जीटीएस एक अच्छा तरीका होगा रिक्रूटमेंट बढ़ाने के लिए. R2 रीपरचेज. अभी मैं रीपरचेज का डेफिनेशन यहां थोड़ा बदल रहा हूं. रीपरचेज का मतलब जो मैं कर रहा हूं वो है कि सेल्फ कंजम्पशन. जैसे राजेश यादव जी ने कहा, सेल्फ कंजम्पशन, अपने आप के लिए, अपने फैमिली के लिए हम ये प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर सकते हैं. जैसे कि एक डिटर्जेंट का एडवर्टाइजमेंट है, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो. ரீபர்ச்சேஸ் என்னன்னா நம்ம குடும்பத்துக்கு எங்களுக்காக நம்ம ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ணணும், which I call BYC. BYC ना इंग्लिश तो சொல்ல வந்தா, if I tell in English, it is build your confidence. And a very important point that I have learned from Anthony Robbins. He says, कस्टमर बनाने से पहले, कस्टमर अक्वायर பண்றதுக்கு முன்னாடி, please be your own first customer. நாம வந்து நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் கஸ்டமர் நாங்க தான் இருக்கணும், எங்க குடும்பம் தான் இருக்கணும். We should not look outside for customers before becoming our first customer. Third R, retain. हिंदी में बोलेंगे तो रोको मत जाने दो. इसके 2 अर्थ हो सकते हिंदी में. एक रोको मत जाने दो, दूसरा है रोको मत जाने दो. ये तो अलग अलग बातें हैं. And I am saying we should say रोको मत जाने दो. நம்ம வந்து அவங்க நிறுத்த வைக்கணும். आज के दिन में क्या हो रहा है दोस्तों कि हमारा बिजनेस एक लीकिंग बकेट हो गया है. लीकिंग बकेट मतलब जितना पानी बकेट के अंदर डालो उतना पानी बकेट के बाहर से निकलता है. तो नेट रिजल्ट क्या है? 0. ये पहले वाली कहानी है. ये बिफोर कोरोना वाली कहानी है. ड्यूरिंग कोरोना वाली कहानी ये है कि हमारा रिटेंशन हाई होना चाहिए. इसका क्या कारण है? इसका कारण यह है दोस्तों कि आज के दिन जो भी बिजनेस के साथ जुड़ेगा वो बिजनेस छोड़ना नहीं चाहता. पहले का रीजन अलग था. जो भी बिजनेस के साथ जुड़ा उसने देखा कि 1 महीने के अंदर 1 लाख रुपए नहीं मिल रहे तो मैं बिजनेस छोड़ के जाता हूं. முன்னாடி வந்து ஒருத்தர் என்ன எதிர்பார்த்தாங்க, எனக்கு 1 மாசத்துக்குள்ள 1 லட்சம் ரூபாய் கிடைக்கணும், அது கிடைக்கலன்னா நான் விட்டுட்டு போயிடுவேன். लेकिन आज की स्थिति ऐसे नहीं है. वो 1 लाख रुपए के लिए नहीं आ रहा. वो कह रहा है यार मेरे को 10,000 मिल जाए, 15,000 मिल जाए, 50,000 मिल जाए तो भी चलेगा. तो वो जाना नहीं चाहता. इसलिए मैं कह रहा हूं उसको, उसका हमारा मंत्र होना चाहिए रोको
மொத்த ஜானதோ அவங்க நிறுத்திடுங்கோ, போக விடக்கூடாது. ஏன்னா அவன் 1,00,000 ரூபாய் பார்க்கல, எதிர்பார்க்கல. அவன் வந்து 10,000 ரூபாய் கிடைச்சா போதும். इसका एक ही टेक्निक है, वो है इंप्रूव कम्युनिकेशन विद डाउनलाइंस. इंप्रूव कम्युनिकेशन, फिजिकल कम्युनिकेशन, कंप्यूटर कम्युनिकेशन, जो भी डिजिटल कम्युनिकेशन हो, हमारे को अपना कम्युनिकेशन इंप्रूव करना चाहिए डाउनलाइंस के साथ. तो ये हुआ फर्स्ट 3 आवर्स. आप कहेंगे कि इसमें नई बात क्या है? ओके, इसमें नई बात 2 है. पहली नई बात यह है कि इस पोस्ट कोरोना या ड्यूरिंग कोरोना की एरा में हमारा जिस तरह से हम अप्रोच करेंगे रिक्रूटमेंट को, रीपरचेज को, रिटेंशन को, वो अलग होगा. दूसरी बात, एक मैनेजमेंट ट्रूथ है दोस्तों, कि हम जो जानते हैं हमेशा करते नहीं है. हम कहते रहते हैं कि हम जानते हैं, लेकिन हम करते नहीं है. जानना और करने में बहुत बड़ा अंतर है. अगर उस अंतर को आप दूर कर सकते हैं तो आपका बिजनेस खुद ब खुद डबल हो जाएगा. நீங்க சொல்லுவீங்க, எனக்கு தெரியும் இந்த விஷயம் பத்தி, ஆனா தெரியறதும் பண்றதும் வேற வேற. தெரிஞ்சு பண்றதுதான் உங்க பிசினஸ் डबल பண்ண முடியும். तो ये है पहले 3 आवर्स. अब मैं 3 और आवर्स के बारे में बात कर रहा हूं. इसको मैं कहूंगा न्यू एज आवर्स. मतलब ये नए जमाने के आवर्स हैं जो आज के दिन में बहुत बहुत रेलेवेंट हो गए. देखते हैं R4 क्या है. R4 है रिटेल. रिटेलिंग का मतलब क्या है कि मैंने अपने लिए 10 प्रोडक्ट्स खरीदे तो मैं अपने जान पहचान वालों के लिए 100 प्रोडक्ट्स खरीदूंगा. और हमारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं, जैसे कि मैं सुनने को आया है ऑलरेडी, मैं पहले ही जानता था, पुलिस कमिश्नर को 1 प्रोडक्ट आप फ्री देंगे तो 10 प्रोडक्ट खरीदेगा. उसके बाद நம்ம நண்பர் கிட்ட இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் ரெக்கமெண்ட் பண்ணணும். 1:10 ரேஷியோல, which means if I am buying 1 unit for my family, मुझे 10 यूनिट खरीदने चाहिए फॉर रिटेलिंग एंड रिकमेंडेशन. सच माने तो हमारा रिकमेंडेशन आज तक थोड़ा वीक रहा है. मैं कह रहा हूं हमें वो कल्चर दोबारा वापस लाना चाहिए. तो इसलिए मैंने रीपरचेज को 2 हमने स्प्लिट किया है. रीपरचेज ना सेल्फ यूज, रिटेल ना रेकमेंड टू अदर्स. फर्स्ट बिकम अ प्रोडक्ट बिलीवर, मतलब अपने प्रोडक्ट में विश्वास रखिए. देन बिकम अ प्रोडक्ट वॉरियर. ஃபர்ஸ்ட் வந்து உங்க ப்ராடக்ட் மேல உங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் தான் ஒரு पूर्ण வீரன் நீங்க ஆக முடியும். एंड व्हाट इज द प्रॉब्लम, जैसे चंचल जी ने कहा, हमें लोकल होना चाहिए, फिर वोकल होना चाहिए. हम आराम से कह सकते हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स लोकली बने हैं, और वोकली हम कह सकते हैं, मतलब आवाज छाती ठोक के हम कह सकते हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स वर्ल्ड क्लास है, सर्टिफाइड है, इम्यूनिटी देते हैं, और हमारे एक ब्रांड को बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड 2019 में रिकॉग्नाइज किया है. इससे बड़ा टॉकिंग पॉइंट हमको और क्या चाहिए. R5, तो R4 हुआ रिटेल. R5 के बारे में बात करते हैं. इसके बारे में बात करने से पहले R5 एन्ना சொல்றதுக்கு முன்னாடி मैं आपको एक ग्राफ दिखाता हूं. बहुत बहुत टेलिंग ग्राफ है दोस्तों. ये नंबर जो आपको दिख रहा है 100, ये एक्चुअली लाखों में है. ये वो लोग हैं जिन्होंने इंटरेस्ट प्रकट किया या फिर असेसमेंट दे चुके हैं स्किल इंडिया प्रोग्राम के लिए. இந்த நூல் வந்து காட்டுறேன்னா, இது நூல் எப்படின்னா, ஸ்கில் இந்தியா ப்ரோக்ராம் யாரெல்லாம் என்ரோல் பண்ணாங்க அந்த நம்பர் இப்ப காட்டுறேன். டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் ரெடி ஃபார் ஸ்கில் இந்தியா. नाउ आई विल शो यू अनदर टर्म. बहुत छोटा लग रहा है, यू वोंट बिलीव दिस. நீங்க நம்ப மாட்டீங்க, आपको विश्वास नहीं होगा. दिस नंबर इज द नंबर ऑफ माय लाइफस्टाइल डिस्ट्रीब्यूटर्स हु परचेज एवरी मंथ. மாசம் மாசம் வாங்குறவங்க வந்து இவ்வளவுதான் இருக்காங்க. अब मेरा एक सिंपल सवाल है आपसे दोस्त, अगर 2 लाख लोगों ने इंटरेस्ट प्रकट किया है स्किल इंडिया प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए, इफ 2 लाख पीपल हैव शोन इंटरेस्ट टू ज्वाइन द स्किल इंडिया प्रोग्राम and only 20% are today purchasing or 25% are purchasing every month, कितना अपॉर्चुनिटी है हमारे पास to make them active again. Because remember, हमने उनको अप्रोच नहीं किया, उन्होंने सामने से हमको अप्रोच किया है कि आप भाई मैं माई लाइफ स्टाइल के साथ दोबारा जुड़ना चाहता हूं. நாங்க வந்து அவங்களை கம்பேர் பண்ணல, அவங்க தானா வந்து எங்கிட்ட சொல்லிருக்காங்க,
பாருங்க நான் மைஃப்லைஸ் கூட ஜாயின் பண்ண விரும்புறேன். तो दोस्तों द फिफ्थ आर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर अगले 3 महीने के लिए, और वो है इनएक्टिव लोगों को दोबारा एक्टिव करना, जिसको मैं सिंपल अक्षरों में कहूं इट इज रीएक्टिवेट. ரீஆக்டிவேட்னா எவ்வளவு பேர் இன்ஆக்டிவா இருக்காங்க போன வருஷத்துல அவங்களை எல்லாம் நம்ம தேடி 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 வந்து மறுபடி एक्टिवेट பண்ணணும். रीएक्टिवेट मीन्स 1 साल का डेटा ले, देखें कि कौन कौन से लोग हैं जो 1 साल में इनएक्टिव हुए हैं, जो स्किल इंडिया के लिए इंटरेस्ट प्रकट किए हैं, एंड उनमें से कुछ सितारे होंगे, 5 स्टार्स होंगे, 7 स्टार्स होंगे, उनके साथ दोबारा रिकनेक्ट कीजिए. देखिए जो हमारे साथ जुड़े हैं, जिनके बारे में हमको मालूम है, उनसे नाता जोड़ना दोबारा इज मच मोर इजियर देन सर्चिंग फॉर न्यू पीपल. मैंने एक छोटा कैलकुलेशन किया है, अगर 30% लोग भी वापस आते हैं नेटवर्क में, हमारा बिजनेस 3 गुना बढ़ेगा. तो 10 गुना बढ़ने की बात कर रहे थे, நம்ம 10 வாட்டி நம்ம grow பண்ண போறோம். அதுல வந்து 3 times growth இதனாலே உங்களுக்கு கிடைக்க போகுது, ரீஆக்டிவேஷனால. 8-6 देखते हैं क्या है. सिंपल, हम डिजी बहुत बात कर रहे हैं, जैसे कि रीपर्चेस के बारे में बात कर रहे हैं. तो एक मंत्रा था रीपर्चेस को उसी लेवल पे रख के हमें अभी रिक्रूटमेंट पे जाना चाहिए वापस. तो R6 भी ऐसा ही है. R6 का मतलब है रिलेशनशिप बिल्डिंग. आज की डिजिटल दुनिया में एक गलती हम कर सकते हैं. डिजिटल उलगத்துல வந்து நாம ஒரு பெரிய தப்பு பண்ணலாம், which is we become high tech. दोस्तों मैं आपको क्या रेकमेंड कर रहा हूं कि हाई टेक बने रहिएगा, लेकिन साथ में बिकम हाई टच. हमारा बिजनेस कुछ भी हो 100 साल बाद भी हाई टच रहेगा. अब मैं ये नहीं कह रहा कि गले मिलो लोगों से. आई एम नॉट सेइंग कि நீங்க வந்து கட்டி பிடிக்கணும் ஆளுங்களை. நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, இமோஷனலி நீங்க ஹை டச்சா இருக்கணும். டிஜி மட்டும் டிஜி வரைக்கும் நம்ப மாட்டீங்க. डोंट डिपेंड ओनली ऑन डिजी. वी हैव टू हैव हाई टच एज वेल, बिकॉज द बेसिस ऑफ आवर बिजनेस, हमारी बिजनेस की जो बुनियाद है, நம்ம பிசினஸோட ஃபவுண்டேஷன் வந்து ஹை டச். सो प्लीज रिमेंबर दिस मंत्रा, हाई टेक प्लस हाई टच, नॉट हाई टेक अलोन. दूसरा, हम हमेशा कहते हैं कि वी मस्ट बी स्मार्ट नेटवर्कर्स. कितनी बार हम अपने प्रेजेंटेशन में कहते हैं हम स्मार्ट இருக்கணும். Therefore, continue being smart. Don't be just smart screen. निजी लेवल डेंजर है कि आप स्मार्ट स्क्रीन डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे. मैं ये कह रहा हूं कि स्मार्ट स्क्रीन डिस्ट्रीब्यूटर तो बने रहिएगा, लेकिन स्मार्ट भी बने रहिएगा, तभी आपको डबल फायदा मिलेगा. तो ये मेरा कैलकुलेशन है. सारे 6 hours में we can show wonderful growth. எல்லா hours வந்து நம்ம பயங்கரமா வளர்ச்சி பார்க்கலாம். Recruitment can go up by 100%. Repurchase 3 times grow करेगा. Retention at least 2 times grow कर सकते हैं. Retailing आज के दिन में बहुत कम है, ரொம்ப கம்மியா இருக்கு retailing. அது வந்து ஒரு 3 வாட்டி grow பண்ணலாம். Reactivation ஐயோ बाप रे बाप, इसको 5 गुना 10 गुना भी बढ़ा सकते हैं. और फाइनली रिलेशनशिप, ये तो हमारा स्ट्रेंथ है, इसको 50% भी बढ़ाया तो इसका नतीजा क्या होगा. दोबारा मैं दोहराता हूं, मरवड़ी ना सुन रहे. रन द वाई को 2 अपॉर्चुनिटीज है हमारे पास. 2I विच इज इम्यूनिटी एंड इनकम. हर कोई इम्यूनिटी ढूंढ रहा है, हर कोई इनकम ढूंढ रहा है. उसको लीवरेज करने के 6 तरीके: रिक्रूटमेंट, रीपर्चेस, रिटेंशन, रिटेलिंग, रीएक्टिवेशन, रिलेशनशिप बिल्डिंग. और इन दोनों को मिलाया जाए, and these are the 2I's and 6I's. இது ரெண்டுமே சேர்ந்து நம்ம மார்க்கெட்ல ஃபீல்ட்ல ஆபரேட் பண்ண முடியும்னா நம்ம பிசினஸ் எங்கேயோ போயிடும். ஒரு ஃபேமஸ் சேயிங் இருக்கு, 1 + 1 = 11. 1 और 1 11. 2I और 6R का कॉम्बिनेशन होगा तो आप जानते हैं हमारा बिजनेस कहां जाएगा. 2I 6R சேர்ந்து என்ன நடக்கும் தெரியுமா? अपना बिजनेस इज रॉकेट की तरह आसमान की बुलंदियों को फाड़ के अगले होराइजन में चल जाएगा. आप सबका धन्यवाद एंड होपफुली आप सब 2I 6R मॉडल का उपयोग करेंगे मार्केट में, और जल्द ही के राजेश नंबर 1 का सपना पूरा करेंगे, जो हमारे मेंटर द ग्रेट प्रवीण चंदन जी का भी सपना है कि माई लाइफस्टाइल मार्केटिंग अनलिमिटेड
वर्ल्ड का नंबर 1 कंपनी बनेगा। थैंक यू वेरी मच।